मुल्क में बिजली सस्ती जबकि कराची में महंगी। क्या इसे के इलेक्ट्रिक और नेप्रा का गठजोड़ कहा जाएगा? क्या के इलेक्ट्रिक ने नेप्रा पर कंट्रोल कर लिया है? क्या हुकूमत ने ठान ली है कि कराची में कोई तरक्याती काम हो ना हो, टैक्स तो उनसे हर सूरत लिया जाएगा? तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, मुसलसल महंगी बिजली का बोझ बर्दाश्त करने वाले शहर कायद के बासियों पर मजीद बोझ डाल दिया गया था और नेप्रा ने के इलेक्ट्रिक के लिए अगस्त 2024 की माहाना एडजस्टमेंट में बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी थी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी नेप्रा ने कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए बिजली की कीमत ₹1.28 फी यूनिट सस्ती कर दी। नेप्रा ने बिजली की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक बिजली की कीमत में तनज़्ज़ुली सितंबर 2024 की माहाना एडजस्टमेंट में की गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बिजली सार्फिन को कीमत में कमी का रिलीफ नवंबर के बिल्स में मिलेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। दोस्तों, कराची सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर ही नहीं बल्कि इसकी माशी शहरक भी है। बंदरगाह और तिजारती मरकज होने के बायस मुल्क की 70% आमदनी यहीं से होती है। पूरे मुल्क का 70% बजट कराची से होने वाली आमदनी और सूबा सिंध का 97% बजट इसी शहर से पूरा किया जाता है। कहने को तो ये सोने की चिड़िया है, लेकिन इसके साथ अव्वल दिन से ही सौतेली माँ का साथ सलूक रवा रखा गया है, जो आज तक न सिर्फ जारी है बल्कि इसमें शिद्दत आ गई है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जो सबसे ज्यादा टैक्स देकर पूरे मुल्क को पालता है, मगर सबका बन जाने वाला ये शहर तबाहाल हो चुका है। कराची सबका है मगर इस शहर पुरसाने हाल का कोई नहीं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कहलाने वाला और बानी पाकिस्तान की जाए पैदाइश से आखिरी आरामगाह की निस्बत के सबब शहर कायद से मशहूर ये शहर सबसे ज्यादा टैक्स देकर मुल्क को पालता है, लेकिन यही कराची अदम तवज्जही के बाइस तबाहाल हो चुका है। कराची सबका है मगर इस शहर का कोई नहीं बन पाता। हुक्मरान समेत अपना शहर कहने वाले भी इसकी तबाही को रोक नहीं पा रहे। बिजली है न पानी, जगह जगह गंदगी और गलादत के ढेर शहरियों को मुंह चिढ़ाते हैं। नकासी आप का कोई निजाम मौजूद नहीं। बारिश हो जाए तो पूरा शहर दरिया का मंजर पेश करता है। इन सब से बच जाएं तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स से कैसे जान बचाएं? और यही है मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की कहानी। पानी और बिजली का बुहरान बन चुका है कराची की पहचान। टूटी सड़कें और उन पर पड़े बड़े बड़े गड्ढे गाड़ियों और इंसानों के लिए बन चुके हैं वबाले जान। शदीद गर्मी में कई घंटे बिजली की बंदिश शहरियों पर गजब ढाती है। दिन हो या रात, कोई पहर ऐसा नहीं जब लोड शेडिंग ना हो। रोज रोज एहतजाज करना शहरियों का मुकद्दर बन गया है, मगर के इलेक्ट्रिक की बेहिस हुक्काम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। शदीद गर्मी और हबस में बिजली की बंदिश ने कराची वालों को ऐसा मारा कि दर्जनों अफराद मौत के मुंह में चले गए, लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। शहर कायद में पीने के पानी की बासानी फराहमी एक ख्वाब बन चुकी है। कई रोज तक पानी ना आना मामूल। पानी की तलाश में शहरी ख्वार होते हैं, जबकि मिली भगत से शहर भर में टैंकर माफिया का ऐसा राज कायम है कि शहरी अपने ही हिस्से का पानी महंगे दामों खरीद कर पीने पर मजबूर है। इन सब से बच जाए तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स आपके हक हलाल की कमाई में धड़ल्ले से अपना हिस्सा लेने आ जाते हैं। उनको भी भत्ता देना शहरियों की मजबूरी बन गया। जरा सी मजामत पर डाकू जान ले लेते हैं, लेकिन हुक्मरान रस्मी बयानात देकर गफलत की नींद सोए रहते हैं। हुक्मरानों की कराची से अदम दिलचस्पी और टाउन प्लानिंग की कमी ने मिनी पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ दिया है और कराची की इस हालत जार पर शहरी ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि आखिर इस शहर का कोई पुरसाने हाल और रखवाला है भी या नहीं। वो ये भी सवाल करते हैं कि कराची सबका है मगर कराची का कौन है? पूरे मुल्क की भूख मिटाने वाला शहर लावारिस क्यों है? कराची के अवाम सिर्फ टैक्स देने के लिए है। उनके मसाइल और मुश्किलात कौन हल करेगा? कि इलेक्ट्रिक के जरिए जबरदस्ती म्यूनिसिपल टैक्स वसूल करने वाले पहले ये बताएं कि कराची जो पहले ही सूबे और वफाक को अरबों रुपए का टैक्स दे रहा है, वो रकम कहां जाती है? शहर भर से वसूल की जाने वाली चार्ज पार्किंग और बिल बोर्ड से हासिल होने वाली आमदनी कहां खर्च होती है? वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के जरिए भी आवाम से टैक्स वसूल करने के बावजूद शहरियों को उनके घरों के नलकों में पानी क्यों नहीं मिलता? और निकासी आपके नाकस इंतजामात के बायस शहर भर में जगह जगह गटर उबलते रहते हैं और गंदा पानी जमा रहता है। शहर में गटर के ढक्कन तक पूरे नहीं लगा सके।
कराची की आवाम से पहले ही तरह तरह के टैक्स वसूल किए जा रहे हैं और हाल ही में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से कचरा टैक्स वसूल करने का इंदिया भी दिया जा चुका है। दोस्तों, शहर में बदस्तूर मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। वफाकी व सूबाई हुकूमतों की जानिबदाराना पॉलिसियों के बाइस दुनिया के तीसरे बड़े शहर में शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। कोई एक मसला मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सका। शहर में बदस्तूर कचरे के ढेर कायम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी, टूटी फूटी सड़कें, पानी का बदतरीन बहरान, तबाहाल सीवरेज सिस्टम और कमजोर तरीन बल्दियाती निजाम के बाइस ये शहर निशाने इबरत बना हुआ है। मुख्तलिफ टैक्सों की मद में यहाँ से अरबों रुपए रेवेन्यू जमा होता है। 2 इंटरनेशनल बंदरगाहें, 1 हवाई अड्डा और सनती हब वाला शहर जो पूरे मुल्क की मईशत को अपने कांधों पर उठाए हुए है। लेकिन जमहूरी हुकूमत ने कराची को जमहूरी व मुनज़्ज़म तरीके से कभी तरक्की देने की कोशिश नहीं की। ना तो इसकी सही आबादी कभी जाहिर की गई और ना ही इस शहर के बुनियादी मसाइल हल किए गए। नाजरीन, 70% से ज्यादा टैक्स देने वाला शहर खुद मरकज और सूबाई हुकूमतों के दरमियान फुटबॉल बना हुआ है। कोई इससे हमदर्दी तक नहीं जताता। सितम ज़रीफी तो देखिए कि 3 सदर बिलतरतीब आसिफ अली जरदारी, ममनून हुसैन और आरिफ अलवी का ताल्लुक खुशकिस्मती से कराची से था। दीगर सूबों और मरकज में नीली पीली ट्रेनें, बस, पुल, सड़कें, हाईवेज बन चुके हैं, मगर कराची के अभी तक ट्रांसपोर्ट के मसाइल ही हल नहीं हुए। इन 3 सदूर ने एक मर्तबा भी 15 साल में कराची की तरक्की के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। उल्टा इस रोशनियों के शहर को अंधेरों और टूटे फूटे खंडरात में तब्दील होने दिया। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।